चर्चा चल रही है 16 कारण भावनाओं की। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है, कौन तीर्थंकर बनता है, विगत लगभग 8-10 दिनों से चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन का तीसरा अंग, इसे हम निर्विचिकित्सा अंग कहते हैं। विचिकित्सा का अर्थ होता है ग्लानि, घृणा, उपेक्षा। हम किसी बीमार व्यक्ति की उपेक्षा कर देते हैं। हमारे घर में, परिवार में अगर कोई बीमार हो जाता है और वह कुछ अधिक दिन अगर बीमार हो जाता है तो हम उसे नौकरों के हवाले कर देते हैं। हम स्वयं उसकी चिकित्सा नहीं करते। नौकर नौकर है। अगर मान लीजिए वह लघु शंका वस्त्रों में कर देता है तो हम बड़े घृणित दृष्टि से देखते हैं। अगर पोटी भी कर देते हैं तो हम और ज़्यादा घृणा से भर जाते हैं। जैनाचार्य कहते हैं अगर तुम घृणा से भरे हो तो तुम्हारा सम्यक दर्शन अपाहिज है। सम्यक दर्शन विकलांग है, लंगड़ा लूला है। क्योंकि सम्यक दर्शन के जो 8 अंग जैनाचार्यों ने कहे हैं, हमने 2 अंगों पर चर्चा लगभग 8-10 दिन में की है, निशांकित और निकांक्षित। इन्हें जैन दर्शन पर किसी भी प्रकार की शंका नहीं करना, इसको हमने 5-6 दिन में आपको समझाने का प्रयास किया। फिर दूसरा अंग आया निकांक्षित, इच्छा नहीं करना, महत्वाकांक्षाएं नहीं रखना। इन्हें धर्म के द्वारा हम अपनी महत्वाकांक्षा को सिद्ध ना करें। हम किसी साधु संत की तवे पर अपनी रोटी ना सेकें। बहुत सारे लोग हैं साधु संतों के नज़दीक आकर के अपनी रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं। इन 2 की चर्चा हमने की। तीसरी चर्चा आज हम आपसे करना चाहते हैं निर्विचिकित्सा अंग। विचिकित्सा का अर्थ होता है गिलानी, घृणा, नफरत, उपेक्षा। अब आप विचार करें कि आप किस किस की उपेक्षा करते हैं। किसी व्यक्ति को बुखार है, बीमार है, असात है, अपाहिज है, हम उसकी कितनी उपेक्षा करते हैं, क्या उसको कितना हम सहयोग देते हैं, ये सोचें। और जब हम स्वयं बीमार हो जाते हैं तो हम कितनी अपेक्षाएं किस किस से रखते हैं। अगर कोई उस समय ना आए तो आपको उसके प्रति कैसा भाव आता है, कैसे परिणाम होते हैं, कितनी घृणा उसके प्रति होती है कि हमारा सगा होकर के हमें पूछने भी नहीं आ रहा है। हमने ऐसा क्या कर दिया, हमें एक बार 105 बुखार भी आ गया फिर भी ये पूछने नहीं आया, हमसे पलंग से उठते नहीं बना फिर भी देखने नहीं आया, फोन से पूछ रहा है और 4 मकान आगे ही रहता है। कैसा लगता है, थोड़ा एक अंदर से कल्पना करना, विचार करना। और ये क्यों हो रहा, क्योंकि तुमने दूसरों के साथ ऐसा ही किया है। परस्परो पग्रहो जीवाना, हमारे पूज्यवर सूत्र कहते हैं। बहुत सारे लोग तत्वार सूत्र लिख रहे हैं, उन्हें ये सूत्र शायद याद हो गया होगा। परस्परो पग्रहो जीवाना, परस्पर एक दूसरे के प्रति उपकार करना, ये जीव का कर्तव्य होता है। अगर हम नहीं करते हैं तो हम बंधुओं निर्विचिकित्सा अंग के कारण हम अपाहिज हैं। अपाहिज किसे कहते हैं? हमारे शरीर में 8 अंग होते हैं, 2 हाथ, 2 पैर, 1 पेट, 1 पीठ, 1 हिप्स और 1 मस्तक। ये 8 अंग हैं। और ये उंगलियां जो होती हैं ये उपांग होती हैं, इन्हें उपांग कहते हैं। आंख उपांग है, कान उपांग है, नाक उपांग है, पैरों की उंगलियां उपांग हैं। मगर कई साधु संत भी ये ज्ञान शायद नहीं रखते हैं। तो अगर किसी की एक आंख फ्यूज हो गई है, जैसे बल्ब फ्यूज हो जाता है तो वो जलता नहीं है,
ऐसे ही अगर किसी की एक आंख फ्यूज हो गई तो उससे आहार नहीं लेते हैं, उसे उपेक्षित कर देते हैं, नहीं तुम आहार नहीं दे सकते हो, तुम अभिषेक नहीं कर सकते हो। क्यों भाई, क्यों? आप समझो, अपाहिज किसे कहा गया है, विकलांग किसे कहा गया है? जिसका एक अंग पूरा नष्ट हो जाए। और ये आंख तो उपांग है, कान उपांग है, उंगलियां उपांग है, नाक उपांग है। आपने देखा कहीं कहीं जिनालयों में, प्राचीन जिनालयों में जब कोई प्राचीन प्रतिमा होती है तो उनकी कभी नाक खिर जाती है, कभी किसी की उंगली भी खिर जाती हैं। और कई जगह तो हम देखते हैं जहाँ भगवान के चरणों में लोग केसर लगाते हैं और पहुँचते पहुँचते वो भगवान की उंगलियां भी घिस जाती हैं, जो अष्ट धातु की प्रतिमाएं होती। तो क्या वो उपेक्षित हो गई, वो पूजनीय नहीं है, हैं? उसी प्रकार अगर हमारी उंगलियां कटी हुई हैं, हम अपाहिज नहीं हैं, हम विकलांग नहीं हैं, ये अंग नहीं उपांग कटा हुआ है। एक बार बहुत पुरानी घटना है, मेरी दीक्षा हुई थी और 1 साल हुआ होगा। एक व्यक्ति, एक बच्चा था, उसके इतनी चारों उंगलियां नहीं थी, केवल ये हथेली थी, और उसने मुझे आहार दिया। मैंने उससे आहार तो ले लिया, मगर मन में थोड़ी सल्ल लगी रही, क्या पता इससे लेना है कि नहीं लेना है। मगर बच्चा था तो मैं बच्चों से बहुत अच्छे से, मुझे लगता है कि बच्चे अगर धर्म सीख जाएंगे तो हमारा धर्म 500 साल आगे बढ़ जाएगा। इसलिए मैं बुजुर्ग लोगों को तो कभी कभार आने देता हूँ, बाकी उन्हें साइड में बिठा देता हूँ। और एक आध पहले तो बिल्कुल ही नहीं लेता था, मगर अब तो मैं बुजुर्गों से भी बहुत अच्छे से लेता हूँ, बहुत अच्छे से लेता हूँ। मगर वो अच्छे ढंग से दे तो, नहीं तो वो बाल, उसका पल्ला पदमपुरा जा रहा है, बाल दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और सिर खुजलाया जा रहा है आगरे में, तो फिर ऐसे व्यक्ति से कैसे आहार लिया जाएगा? ये गिलानी नहीं है, ये ध्यान रखना, ये उस व्यक्ति के प्रति घृणा नहीं है, ये उस व्यक्ति को विवेक का अभाव है। हमारे यहाँ दाता के 7 गुण कहे हैं, तो उसमें एक विवेक होना चाहिए कि विवेक के साथ अगर हम साधु की चर्या कराएंगे तो हमें महान पुण्य का बंध होगा, और अगर अविवेक से कराएंगे तो हमें महान पाप का बंध होगा। अगर बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, चलो मैं एक थोड़ी देर के लिए विचार करूं कि कल मैं सारी आगरा की बुजुर्ग माताओं से और भाइयों से, दादाओं से आहार लूंगा, सारे बुजुर्ग जितने हों, 100 साल, 100 साल, 110 साल, 105 साल, जितने भी हों, तो हम इनसे क्या नियम दिलाएंगे, क्या इनसे आहार लेकर के मुझे और इनको क्या फायदा होगा? और अगर हम ये नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, जवान, पढ़े लिखे, विवेकशील, गुणवान, चरित्रवान, अगर इनसे हम आहार लेंगे तो बोलो क्या फायदा होगा? 500 साल धर्म आगे बढ़ जाएगा। एक बालक ने आहार दिया, वो गर्व से कहेगा मैंने आज आहार दिया है, मैंने आहार दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल वो दूसरे दोस्त को भी लाएगा, चल तू भी चल, बोले नहीं मैं संडे को चलूंगा, मेरी संडे की छुट्टी, चल। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, बढ़ते चले जाएंगे धर्म की ओर लोग बाग। और बुजुर्ग माताएं, अगर तुम केवल भावना से भी आहार दोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। बहुत विवेक की आवश्यकता है। धर्म जवानों का है, आदिनाथ का नहीं है धर्म। अभी शासन भगवान महावीर स्वामी का चल रहा है। आदिनाथ ने तो बूढ़े होकर के दीक्षा ली थी, 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी, और उन्होंने 83 लाख पूर्व अपने राजपाट वैभव में, राग रंग में बिताए थे। उदाहरण के लिए ले, किसी व्यक्ति की 84 वर्ष ईयर की उम्र है और 83 साल तक वो छूम छना ना करता रहे, राग रंग में लिप्त रहे और नित्यांगनाओं के नित्य अपने हैप्पी बर्थडे टू यू में देखता रहे। कौन? 83 ईयर का आदमी, उसे तुम क्या कहोगे? उसे क्या कहोगे? और वो व्यक्ति भी बाद में दीक्षा ले तो कोई विशेष बात नहीं होती।
बताओ, आपके आगरा के 83 साल के निरंजन लाल जी तो बड़े हो गए, शायद 83 से ज़्यादा हो गए, और निरंजन लाल जी दीक्षा लें तो उतना आनंद नहीं आएगा। अगर निरंजन लाल जी का बेटा दीक्षा ले तो थोड़ी चर्चा का विषय बनेगा कि उन्होंने दीक्षा ली। उसी प्रकार बूढ़ों से अगर आहार लें तो कोई खास, उनको रात्रि भोजन पूछो तो हमारे तो त्याग है, फास्ट फूड त्याग है, लिपस्टिक त्याग है, चिपस्टिक त्याग है, फेयर एंड लवली त्याग। उदाहरण दे रहा हूं। अब डुकरिया बेचारी क्या झुर्रियां मिटाने के लिए, तो इनसे क्या है, उनसे है फायदा। तो ये भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है, जिसने 30 साल की उम्र में दिगंबरी दीक्षा धारण की थी। तो हमारे गुरुदेव ने भी 22 साल में 1 महीने कम में दीक्षा ली थी। तो हम उसी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जितने युवा और युवतियां, जवान बहू बेटियां जब आहार दान देंगे, उनके अंदर एक ऑटोमेटिक स्फूर्ति आएगी, उनके अंदर एक अलौकिक जागृति आएगी कि मैं भी आहार दे सकता हूं, मैं भी कुछ अपने जीवन में कर सकता हूं। तो हमारा एक विल पावर मजबूत होगा। बुजुर्गों का तो बहुत, वो तो रामायण सुनाती, महाराज जी हमने उनको भी दिए, उनको भी दिए, उनको भी दिए, उनको भी दिए, इतना सुना देंगे कि हमने उन महाराजों के नाम ही नहीं सुने। फिर अब काय को आई हो, अब बहू को भेजो और तुम घरे बैठो। अब भाई भाषा समझ रहे हो ना? बहुओं को भेजो, बेटियों को भेजो, नाती पोतों को भेजो, और तुम घर जा करके थोड़ी साफ सफाई करो, नहीं तो अरण सिद्ध करो। अगर ये जवान धर्म को संभाल लें तो फिर देखो ये धर्म एक बार पुनः भगवान महावीर स्वामी जैसा शासन ला सकता है। हम राम राज्य की बात करते हैं और बहुओं को, बेटियों को पीछे घर में छुपा करके रखते हैं, और यूजलेस सबसे पहले आगे दौड़ते हैं, यूजलेस सबसे ज्यादा आगे आते हैं। और हमारा तो नाम ही बदनाम कर दिया। गम्मी सागर तो लेते ही नहीं, आने ही नहीं देते। आज हम खुलासा कर रहे हैं, बोलो कल से सारे बुजुर्गों को मैं लेता हूं, इससे फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। हम इनको कुछ भी धर्म की बात नहीं कहेंगे, हम कुछ भी कहेंगे महाराज जी हम तो करते हैं, कुछ भी पूछेंगे हम तो करते हैं। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये नन्हे फूल खिले जो भगवान को लगते प्यारे। और अगर बच्चे धर्म सीख गए तो बंधु कितनी बड़ी धर्म की प्रभावना होगी। एक बिटिया अगर संस्कारित हो गई तो वो एक परिवार को संस्कारित करेगी, अपने बेटों को संस्कारित करेगी, अपने 4 रिश्तेदारों का उसका रिफ्लेक्शन उनके पास जाएगा कि उनकी बहू आज देखो ऐसे भौतिकवाद के युग में भी इतनी सात्विक जीवन जीती है। तो रिफ्लेक्शन कभी ना कभी रिएक्शन करेगा और कभी ना कभी विस्फोट करके उनकी विकृतियों को त्याग कराएगा। समझें? तो ये मैं बात कर रहा था गिलानी की। अगर ये धर्म सीख गए तो सासू की सेवा अपने हाथों से वो बहू करेगी, नौकरानी की कोई जरूरत नहीं होगी, उनके कपड़े भी साफ करेगी, उनके नहलाएगी, धुलाएगी, सब कुछ करेगी। क्योंकि उन बुजुर्गों से हमें बहुत बड़े अनुभव मिलेंगे। उनके चेहरे की झुर्रियां, उनके ये डगमगाते हुए हाथ, उनके लड़खड़ाते हुए पैर हमें एक एक बिंदु से लाखों करोड़ों शिक्षाएं देती हैं। बंधुओं, बुजुर्गों के अनुभव हमारे यहाँ आया शास्त्रों में कि बुजुर्गों की सेवा करना, बुजुर्गों के पास उठना बैठना, उनके अनुभव सुनना और अपने जीवन को उसको परिवर्तित करने का प्रयास करना। इसलिए हम उनसे घृणा न करें, उनको प्यार करें, उन्हें अपना बनाएं, अपना बन करके रखें, उनको उनसे अपना अपनत्व जागृत करें और उनसे सीखें कि आपने अपने जीवन में क्या क्या किया। बुजुर्गों के पास अनुभवों की गठरी होती है, खुलवाना चाहिए। पहले नानियाँ कहानियाँ सुनाती थी, दादी कहानी सुनाती थी। आज न दादियों को कहानी आती, आज की नई दादियों की बात कर रहा हूँ मैं। पुरानी दादियों को तो सब कुछ आज भी आता है। जो दादरे गाए जाते थे ना, ये दादियाँ ही गाती थी पहले, जो आज महिला संगीत में परिवर्तित हो गया। कोई महिला संगीत नहीं था हमारे यहाँ बंधुओं, दादरे का बुलौआ होता था, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। और वो माताएं बुजुर्ग बैठ करके मांगलिक दुआएं देती थी उस होने वाली शादी के घर में, उस घर के वातावरण को पवित्र करती थी।
और ऐसी पुरानी पुरानी गीत दादरे ऐसे गाती थी जिससे लोग सुन करके आनंदित होते थे। और नाम तो तुम देते हो महिला संगीत का, मगर पुरुष कितने रहते हैं उसमें बताओ। जब महिला संगीत है तो पुरुषों का अधिकार क्या है उस स्थान में जाने का? या तो फिर लिखो उसमें महिला पुरुष संगीत। मैं तो उनको बेवकूफ समझता हूं कि जो इंटरनेशनल ठसियल मानता हूं उन्हें, कि जब महिलाओं का बोर्ड है, महिला संगीत है, कार्ड, हमारे पास भी बहुत शादी के कार्ड आते हैं, क्योंकि कार्ड रखने की भी एक परंपरा होती है। सबसे पहले आप अपने शादी का कार्ड, अपने घर के मांगलिक कार्यक्रम का कार्ड श्री सम्मेश शिखर जी भेजिए, सिद्ध क्षेत्र में सबसे पहले भेजिए। फिर उसके बाद कोई अतिशय क्षेत्र आपके आसपास हो वहाँ भेजिए। फिर आप अपने नगर में, जिस नगर में आप प्रतिदिन जिनालय में जाते हैं, उस जिनालय में भेजिए। फिर अपने गुरुओं को भेजिए, फिर पब्लिक में बांटिए। मंदिर में तो हम चढ़ा देते हैं महाराज, मंदिर में चढ़ाने से क्या वो भगवान बोलते ही नहीं है, उनको चढ़ाने से क्या है, आशीर्वाद तो हम देंगे। महाराज जी हमारे यहाँ शादी, हाँ ठीक ठीक ठीक, वो क्या करेंगे, देख लेंगे बस। उनके ज्ञान में झलक जाएगा कि तुमने कार्ड चढ़ाया है, मगर वो कुछ बोलेंगे नहीं, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट तो यहां से मिलेगा। तो ये कार्ड रखने की भी परंपरा है। तो ये मैं कह रहा था आपसे कि हम धर्म में ये प्यारे बच्चों को जोड़ें, बहुओं को जोड़ें, बेटियों को जोड़ें, युवाओं को जोड़ें, युवतियों को जोड़ें, तो ये धर्म बहुत आगे बढ़ेगा। बंधुओं, बुजुर्ग माताएं, सावधान, यूजलेस, सावधान, यूजफुल की जरूरत है, क्योंकि धर्म अब आपसे नहीं बढ़ेगा। आप अनुमोदना करके पुण्य कमा सकते, ठीक है, जब कभी इच्छा हो तो दे भी सकते हैं, ऐसा बंदेज नहीं है, मारसल्ला नहीं लगा हुआ है। हाँ, मगर विवेक, रोज 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 बोई बोई आएंगे नहीं, रोज रोज तो उनके लिए छूट है, समझ गए ना, उनके लिए छूट है। वो रोज आए, मुझे कोई गम नहीं, 100 आए, मैं 100 से भी लेने की ताकत रखता हूं, मगर व्यवस्थित सामने, अपने सामने पैर धुला करता हूं, खड़ा रहता हूं जब तक एक एक व्यक्ति पैर धोकर के अंदर नहीं चला जाता, तब तक मैं खड़ा रहता हूं। मेरे 10 मिनट तो ऐसे ही खत्म हो जाए। अभी नहीं लूंगा, अभी नहीं लूंगा, अभी अभी देने जा रहे हैं क्या आहार? तो अभी नहीं, मैं बाहर खड़ा रहूंगा, पैर धो करके, धुला करके, बाद में मैं सबसे बाद में आता हूं, क्योंकि मैं विवेक सिखाता हूं कैसे आहार। हमारे मनोज जी तो एक ही बात कहते हैं, कोई भी काम करने के पहले गंभीर सागर से पहले मिल लो, गंभीर सागर को आहार दे लो, आप आहार देना सीख जाओगे। वो कई बार कहते हैं। सिर ढांकने की बात आती है तो वो कहते हैं एक बार गंभीर सागर के चेहरे को देख लो, जो खुला सिर रखे हुई है। तो इन सबके लॉजिक हैं, सिर खुला तो जबान खुली। अब निम्न चिकित्सा अंग में तो कब होगा प्रवचन, अब दूसरा प्रसंग उठ गया। और सिर खुला तो जबान खुली। मैं कहता हूं कि जब कोई बिटिया बहू बनकर के अपने ससुराल जाती है तो सिर ढांके रहती है और कितनी विनय से बोलती है, मम्मी जी शाम को क्या बनाना है? नहीं बेटा तुम रहने दो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। मम्मी जी बता दो, मुझे सब आता है, सब आता है मुझे, बता दीजिए ना। नहीं नहीं बेटा तुम अभी अभी नई नई आई हो, रहने दो। मम्मी जी नहीं, कह दिया ना जी, जवाब नहीं दिया उसने अभी। मम्मी ने थोड़ी सी टोन बदल के कह दिया ना जी। अब अपने काम में लग गई। 2-3 दिन बाद मायके चली गई, दूसरी विदा में आई। अब दूसरी विदा में थोड़े 10-15 दिन रुकेगी। वो घर का माहौल देख लिया उसने कि क्या माहौल चल रहा है, सब कुछ। मम्मी जी, अब टोन समझना आप मेरी। मम्मी जी शाम को क्या बनाना है? अब मैं अभी आ रही हूँ। अरे बताओ ना, समय क्यों खराब कर रही हो? कौन कह रहा है? वो दूसरी विदा वाली। और अब उसका आधा सिर खुला हुआ है, पहले तो पूरे बाल भी नहीं दिख रहे थे, बिल्कुल ढका हुआ था, बहुत मर्यादित थी। अब दूसरे में बाल आधे दिख रहे हैं। मम्मी जी प्लीज बताओ ना आप। फिर वो आ जाएंगे ना, उनको भी तो भोजन कराना। अरे हाँ मुझे मालूम। अरे मम्मी
अब आप जानो आपका काम चल। ये दूसरी विधा हो गई। तीसरी विधा, अब वो फिदा नहीं हुई है, तीसरी विधा 1 महीने बाद तीसरी विधा में आई, मम्मी ए मम्मी क्या बनाना है बताओ ना। फिर कहोगी ये बना दिया वो बना दिया। अबे मैं अभी आ रही, कोई नहीं आ रही हो आप। सिर खुला तो जबान खुली। अब ये सिर गया, खुल गया, खत्म हो गया। और जिसका सिर खुल गया वो नियम से, मेरा चैलेंज है, वो अपने पति की इज्जत करना कम कर देगी। और जब से ये खुला सिर रखा है, बेचारे पति बहुत सीधे हो गए, बिल्कुल जोरू के गुलाम हो गए, जिसे कहना चाहिए खुली भाषा में। और जब तक इन माताओं बहनों का सिर ढका रहता था तो ये थर थर कांपती थी अपने पति का नाम सुन करके। बुजुर्गों से पूछो, बात नहीं कर सकती थी, ऐसा घूंघट खींच करके, ए बाजार जा रहे हो क्या, सब्जी ले आना। क्या लाना है, अब देख लेना, कल जो लाए थे वो नहीं लाना। ऐसी दबी आवाज में आप कहते हैं सीधा नाम लेकर के, कहाँ जा रहे हो, बाजार जा रहे हो तो 2 आधा किलो नमकीन भी ले आना। और चाट तो मैंने ठेले वाले से ले ली है, आज शाम को भोजन नहीं बनाऊंगी, आज चाट नमकीन खाएंगे। तो सब कुछ खत्म हो गया। गिलानी हमें बाजार के खाने से गिलानी नहीं है, हमें घर के भोजन से गिलानी है। छुट्टी के दिन हम किसी ढाबे में जाना चाहते हैं, किसी होटल में जाना चाहते हैं, कौन बना रहा है वहां पर, कौन भोजन बना रहा है उस होटल में, ढाबे में। जहां गिलानी करना चाहिए वहां हम गिलानी नहीं करते, और जहां नहीं करना चाहिए वहां गिलानी करते हैं। क्या कब की मैदा है, कब का आटा है, कब की सब्जियां हैं, क्या है, कौन बना रहा, ना उसके जात का पता, ना उसके बाप का पता, ना उसके चरित्र का पता, ना उसकी चर्या का पता, और वो सब कुछ बना रहा है और तुम चाट चाट करके खा रहे हो। ये है दुर्गति के कारण, ये है तुम्हारे जीवन में विकृति पैदा करने के कारण। तुम क्या कर रहे हो, एक बार बनते हुए देख लो बस। मैं तो होटल में खाने वालों से एक ही बात कहता हूं, चुपचाप एक बार जहां बन रहा है वहां चले जाओ, चुपचाप देख करके आ जाओ। अगर तुम सच्चे इंसान होगे, मनुष्यता तुम्हारे अंदर होगी, मानवता तुम्हारे अंदर होगी, तो तुम कभी वहां भोजन नहीं करोगे, भूखे मर जाओगे तो भी नहीं करोगे। कि ऐसी जगह हम भोजन नहीं करेंगे जहां पर सूसू करके आ जाते हैं, ना हाथ धोते हैं, ना कुछ करते हैं, और काम करने में लग जाते हैं, थूक देते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, वहीं कई तो दारू की बोतल भी रख के 2 घूंट पी लेते हैं, और आपका भोजन बना रहे हैं, सब चीजें बन रही हैं और आप उनके हाथ का भोजन कर रहे हैं। घृणा से भर जाना चाहिए अपने जीवन में, मगर हम 4 अंगुल की जिह्वा के इतने गुलाम हो गए हैं कि हमें तो जो मिल जाए हम वो डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। घृणा गिलाने से भरो बंधु, ऐसी चीजों पर जो अभक्ष हैं, जो मांस से युक्त हैं, वो अगर हम खा रहे हैं तो हम नियम से दुर्गति के पात्र होंगे। समझेंगे, और जब तक नहीं समझोगे सत्य को, जब तक तुम कितना भी कुछ कर लो बंधु, कुछ होने वाला नहीं। तो सम्यक दर्शन का तीसरा अंग निर्विचिकित्सा अंग। तो मैं अंग उपांग की बात कर रहा था। इसमें बहुत सारे लोग मेरे पास रात को जब बैयावती में कम से कम 60-70 लोग बैठ जाते हैं और प्रश्न करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ, और भी लोग इस टीवी के माध्यम से सुनेंगे। तो ये उंगलियां कटना, जो एक व्यक्ति की उंगली कट गई थी एक बच्चे की, और मैंने उससे आहार लिया, मगर मन में थोड़ा सा भय तो रहा कि नया नया हूँ, आचार्य श्री से क्या कहूँगा। मैं सीधा आहार करके पहुँचा और आचार्य श्री से मैंने निवेदन किया कि महाराज जी, एक बच्चे ने मुझे आहार दिया, उसकी चारों उंगलियां पूर्णतः कटी हुई हैं। तो आचार्य श्री भी मुस्कुरा गए, बोले तुम डर रहे हो? मैंने कहा ऐसे ही लगा कि मैंने कोई गलत तो नहीं कर दिया। बोले नहीं। उन्होंने क्या उदाहरण दिया, नोट फटा हो मगर नोट का नंबर अगर पूरा है तो नोट चल जाएगा, नोट फटा है मगर नंबर पूरा है तो चल जाएगा। बस उसी प्रकार उन्होंने कहा उंगलियां ही तो कटी हैं, यानी थोड़ा सा हाथ फटा है, टूटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने और भी बातें की, हमने किसी की 6 उंगलियां होती हैं, वो बोले वो भी दे सकता, वो तो बड़ा भाग्यशाली है,
लोगों की 5 है, उसकी 6 है। और एक घटना बहुत बड़ी नैनागिरी में घटी। एक दिल्ली के अजित कुमार जी के पिताजी चौका लेकर के पहुंचते थे हमेशा, और उनके बेटे अजित कुमार जी अभी जीवित हैं, अभी भी शायद 70-80 साल के हो गए होंगे। तो वो उनकी 6 उंगलियां हैं, यानी 24 उंगलियां हैं, पैरों की भी और हाथों की भी। तो वो आहार नहीं देते थे। आचार्य श्री का आहार उनके चौके में हुआ, नैनागिरी की बात है, बहुत पुरानी बात है। तो उनका आहार तो नहीं दिया उन्होंने, मगर उनके पिताजी वगैरह ने सबने दिया। जब छोड़ने के बाद जब सब बैठे थे तो वो ऐसे हाथ जोड़ करके बैठे थे। आचार्य श्री ने देखा, क्योंकि पहले इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी आचार्य श्री के पास भी। तो बोले तुमने आहार नहीं दिया, तुम्हारा चौका था? बोले हाँ महाराज जी हमारा था। बोले तुमने क्यों नहीं दिया? बोले महाराज जी मेरी 6 उंगलियां हाथों में हैं और पैरों में भी हैं। तो बोले क्या हुआ? वो कहता मैं आहार दे सकता हूं। तो आचार्य श्री ने कहा हाँ क्यों नहीं। और क्या उसका पुण्य जागा, दूसरे दिन फिर उसके चौके में आचार्य श्री का आहार हो गया। वो खड़े थे पड़गाने के लिए अजित कुमार जी, दिल्ली में रहते हैं, सब्जी मंडी में पहले रहते थे दिल्ली में, अब कहीं और चले गए, तो अभी भी हैं वो। तो उन्होंने जब आहार दिया तो उन्हें इतनी खुशी हुई, जितनी खुशी हुई, जितनी वहां होटलें थी सारी होटलों की मिठाइयां उन्होंने फ्री बंटवा दी। और उसके बाद वो इतने नियम संयम से रहने लगे, अपने हाथ से पूरे चौके का काम करते, सारे गेहूं धोना, दाल आदि को साफ करना, सब कुछ करना, पानी छानना, सब कुछ अपने हाथ से करते थे। इससे कहने का मतलब है उन व्यक्तियों से घृणा मत करो। उनका 6 उंगलियां हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बल्ब फ्यूज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बल्ब तो है ना, नहीं जल रहा कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं बंधुओं। तो ऐसे व्यक्तियों से घृणा न करें, इनको प्रोत्साहित करें। तो चिकित्सा, निर्विचिकित्सा अंग, तो हम चिकित्सा करें, गिलानी ना करें। परिवार से मैं बात कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति बीमार हो उसकी सेवा अपने सगे हाथों से करें। बुजुर्गों की सेवा, वृद्ध सेवा, पूज्य सुखचंद महाराज ने ज्ञानार्णव के अंदर कहा वृद्ध सेवा, बुजुर्गों की जितनी तुम सेवा करोगे, उनसे घृणा नहीं करोगे, बहुत कुछ मिलेगा बंधुओं, बहुत कुछ मिलेगा। आज तक बुजुर्गों से किसी को घाटा नहीं हुआ, फायदा ही हुआ, मगर हम बुजुर्गों की उपेक्षा नहीं करते। उनकी स्मरण शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते। अगर वो 2-3 बार किसी चीज को पूछ लें तो हमें कितना गुस्सा आता। अगर बेचारी दादी कोई चीज को, क्या है? पेन है, पेन, थोड़ी देर में फिर क्या लिया है वो? पेन है दादी, पेन। फिर पूछ लिया थोड़ी देर बाद, अरे वो पोता क्या लिया है? अरे पेन है ना, सुना नहीं आपने, 3 बार बता दिया। ऑल राइट, ऐसा होता है। और तुम जब छोटे थे तो तुमने उस दादी से, एक कौवा बैठा था, दादी वो क्या है? वो क्या है? बेटा कौवा है। थोड़ी देर, दादी वो क्या है? कौवा। कौवा काऊ काऊ बोलता है ना, वो कौवा है। और तुम 100 बार पूछ लो, दादी को चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, वो कौवा ही बताएगी। ऐसा ही एक अहंकारी व्यक्ति अपनी माँ से कहता है कि तू चाहे जब कहती है मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया तेरी, और तू मेरी एक नहीं सुनता है। एक काम कर, तू पैसा बता, तेरा कितना पैसा है, मैं तेरा सब कर्ज चुका दूंगा, और चाहे तो 9 महीने का किराया भी ले ले, तूने मुझे गर्भ में रखा है। इतना अहंकारी था, गर्भ का किराया भी देने को तैयार है क्योंकि पैसे वाला हो गया। उस दादी ने कहा, उस माँ ने कहा कि बेटा तू कर्ज चुका देगा, चल 9 महीने का किराया तो छोड़, एक रात तू मेरे पास सो जा, एक रात मेरे पास सो जा, बस तेरा कर्ज सारा चुक जाएगा। सो जाऊंगा। कितने बजे सोएगी? बेटा मैं तो 10 बजे सो जाऊंगी। तो तू 10 बजे आ जाएगा? हाँ आ जाऊंगा। एक ही दिन सोना है ना, एक दिन में सारा कर्ज चुक जाएगा। हाँ बेटा।
आ गया आ गया। और दादी ने बिस्तर लगा दिए, माँ ने उसकी, वो भी सो गया। बोले बेटा मेरे पास ही सोएगा, और सो गया। माँ 1 घंटे बाद कह, बेटा उठना, मुझे 1 गिलास पानी दे दे। हाँ दे रहा हूँ। और उठा, उसने बढ़िया जग उठाया, पानी छाना, क्योंकि माँ ने संस्कार तो दिए थे। पानी छाना, माँ को गिलास भर के दिया, माँ ने पिया और उसकी पीठ पे हाथ फेरा और उसको गिलास दिया, उसने रख दिया। थोड़ी देर के बाद माँ सो गई, एक्टिंग कर रही थी सोने की, और उसका बेटा भी सो गया। 12:30 बजे कहता है, बेटा बेटा मुझे बाथरूम जाना है, उठ उठ, मुझे बाथरूम जाना है। अबे आप चले जाओ ना तुम। चल बेटा अंधेरा है, लाइट गोल हो गई है, बारिश भी आ रही है, मैं स्लिप हो जाऊंगी कहीं पर। अरे यार तुम हाथ, अब देखना टोन समझना है, कुछ नहीं, शिक्षा लेना है। हाथ पकड़ के ले तो गया, माँ धीरे धीरे चल रही थी। अरे चलो ना, पैरों में ताकत नहीं है क्या, चलो। और थोड़ा घसीटने सा लगा। माँ बाथरूम जाकर के बाथरूम करके आ गई, पैर वैर धोए, माँ ने सब कुछ किया और फिर आकर के लेट गई। फिर 1-1:30 बजे फिर, बेटा पानी लगा, पानी दे दे, मुझे बहुत प्यास लग रही। अभी उठा लो ना, बार बार नींद खराब कभी हो, समझ में नहीं आता आपको। बेटा दे दे। और उसने पानी दिया, माँ ने आधा पानी बिस्तर पर गिरा दिया और फिर पी कर के दे दिया। और बच्चा जब पानी रख के आया, और ये बिस्तर गीला कर दिया, समझ में नहीं आता आपको, अकल ही नहीं है बिल्कुल। कौन कह रहा है? अकल नहीं है। कौन कह रहा है? अकल नहीं है। मां से। अरे जिसने तुझे 9 महीने गर्भ में रखा है, उसको कह रहा है कि अकल नहीं है। अबे कोई सरदार की बात अलग है। एक सरदार था, उसका काम था दूध लाना, और उसकी माँ के, ओ पुत्र, हाँ माँ जी दूध ला, दूध। बोले जी लाता हूँ। अब वो दूध लेकर के आता, प्रतिदिन दूध लेकर के आता, तो बच्चे उसको चिढ़ाते। तो एक दिन बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, ओ सरदार जी की टाइम हो गई हो। तो सरदार जी यूँ दूध लेके आ रहा था, यूँ कहता 12 बज गए, तो दूध गिर गया। अब सरदार जी का तो काम ही था वो दूध लाना। दूसरे दिन फिर दूध लाया, तो बच्चों ने फिर घेर लिया, ओ सरदार जी की टाइम हो गई हो। सरदार जी कहता 12 बज गए। तो एक दादाजी बैठे हुए थे, वो कहते कैसा बेवकूफ़ है सरदार, तुझे अक्ल नहीं है, 2 दिन से दूध गिरा है। बोले बहू जी अक्ल कहाँ मिलती है? तो उनका पंजाब में मिलती है। तो वो सरदार कहता पंजाब जाऊंगा अक्ल लाऊंगा, पंजाब जाऊंगा अक्ल लाऊंगा। और अपने घर गया और अपनी माँ से कहता है, ओ माँ जी मैं पंजाब जाऊंगा अक्ल लाऊंगा। तो उसकी माँ ने कहा पैसे लेगा? हाँ। और पैसे लेकर के वो पंजाब चला गया। पंजाब चला गया और पंजाब में देखा उसने, एक जगह बोर्ड लगा था, अक्ल यहाँ से प्राप्त करें। तो उसने पूछा, उसने लिखे थे जैन के दिमाग की अकल, पंजाबी की अकल, सब जातियों की, बंगाली की, सबकी, ईसाइयों की, सबकी अकल लिखी थी। और रेट भी लिखे थे। जैन के यहाँ बोर्ड लगा था, वहाँ लिखा था 1 रुपये में अकल जैन की, और सबसे महंगी, और अपनी धारणा है कि सबसे महंगी चीज़ अच्छी होती है, और वहाँ लिखी थी सरदार की अकल 1000 रुपये की। तो उसने सोचा अपन तो ये महंगी लो, अच्छी चीज़ होती है महंगी, क्योंकि एक नीति बनी है, सस्ता ले बार बार, महंगा ले एक बार। और बहुत सारे लोग यही सोचते हैं। तो वो 1000 की अकल लेकर के आया। फिर उसने पूछा कि भाई ठीक था? अरे बोले साहब सरदार जी की अकल है जी। और बस वो आया, आप अपने सोचा, उसने दिमाग में ऐसे ऐसे किया, सरदार जी की अकल को उसने फिट कर लिया। और 3-4 दिन गोल था, बच्चे भी इंतज़ार कर रहे थे कि कहाँ गया। और जब सरदार जी दिख गए, सब बच्चे कहा, ओ सरदार जी की टाइम हो गई हो। तो सरदार जी ने इस हाथ में गिलास लिया और बोले 12 बज गए। तो वो दादाजी देख रहे थे, बोले वाह यार सरदार, वाह वाह। तो सरदार कहता वो दिन गए,
मतलब जब मैं बुद्धू था वो दिन गए, मगर उसे मालूम नहीं था कि साथ में क्लास है। तो वो मां से कहता है कि मां अक्ल नहीं है तुम्हारे पास। अरे भैया, तू मां को कह रहा है जिस मां ने 9 महीने तुझे गर्भ में रखा है, उसके पास अकल नहीं है? और मां कहती है बस तू क्या मेरा कर्ज चुकाएगा? हट यहां से। 3-4 बातों में तो तेरे चिड़चिड़ापन आ गया, क्रोध आ गया, अहंकार की बू आने लगी। तू मेरा क्या कर्ज चुकाएगा 25 साल का? हट जा यहां से। तो बंधुओं, हम मां के प्रति घृणा भाव न करें, हम दादी के प्रति घृणा भाव न करें, हम उनसे सीखें अपने जीवन में। सासू माँ से हम सीखें, उनके गुणों को सीखें। और विवेक अगर हमने सीख लिया तो सारी दुनिया को हम अपनी मुट्ठी में बांध करके रख सकते हैं। कोई हमारी मुट्ठी से बाहर निकल ही नहीं सकता। एक बार हमसे मिल जाएगा आदमी, वो दोबारा हमारे पास आए बिना नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। आएगा, हम तो इतना फटकारते हैं कमरे के अंदर लोगों को, मगर फेविकोल बिछा के रखते हैं। आ तो जाए एक बार आदमी, उसकी हिम्मत नहीं कि वो दोबारा ना आए, क्योंकि हम खूब डोज देते हैं, खूब टॉनिक देते हैं, मजबूत बनाते हैं। तो हम अपने जीवन में, आपका समय होने वाला है, हम समझें कि हम घृणा ना करें, किसी धर्मात्मा से घृणा ना करें, और अपने परिवार के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति से भी घृणा ना करें, उपेक्षा ना करें। उनकी जितनी सेवा और उनके साथ जितना हम अपनत्व जगा सकें, वही हमारे जीवन की सार्थकता होगी बंधुओं। नहीं तो उपेक्षा करना सबको आता है, और जब तुम्हारी उपेक्षा होगी तो तुम क्या करोगे? कितने लोग हैं महाराज मेरे पास आते हैं, महाराज जी हमारे परिवार के लोग कोई हमें सहयोग नहीं दे रहे हैं, सबके पास बहुत है महाराज, तुम्हारे पास तुम्हें भी मिला था? हाँ महाराज मिला था। फिर क्या हुआ? महाराज जी वो इसके पापा है ना, हाँ, वो जुआ खेल करके उन्होंने ख़त्म कर दिया, दारू पी करके ख़त्म कर दिया, पर स्त्री सेवन, वेश्या गमन आदि करके ख़त्म कर दिया। तो फिर उसके बाद तुमने क्या किया? महाराज जी फिर भी भाई साहब लोगों ने सहयोग तो दिया, फिर क्या किया? फिर उन्होंने वही बर्बाद कर दिया। तो उन्हें पागल कुत्तों ने नहीं काटा कि तुम्हें दारू पीने के लिए पैसे देंगे, तुम्हें जुआ खेलने के लिए पैसे देंगे, तुम्हें पाप करने के लिए पैसे देंगे। तो नहीं रहेंगे तो पाप से तो बचोगे ना। तो फिर क्या हुआ? भोजन व्यवस्था, भाई साहब करते हैं दोनों टाइम की भोजन, हाँ तो बस ठीक है, उसको मरने दो, तुम अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो। घृणा नहीं है, उस व्यक्ति को सुधारने का तरीका है। अगर हम देते चले जाएंगे तो वो कभी सुधरने का नाम ही नहीं लेगा, वो पाप करता रहेगा, क्योंकि पाप करने के लिए उसे सब कुछ मिल रहा है। इसलिए हमें विचार करना कि हम अपने जीवन को इन घृणाओं से कैसे बचा करके और स्वच्छ पवित्र जीवन जीने की कला हम अपने जीवन में कैसे सीखें। बुजुर्गों के पास बैठे और बुजुर्गों की वृद्ध सेवा बहुत बड़ी सेवा है बंधुओं, ये हमें करना चाहिए। ये वैयावृत्ति सेवा ये बुजुर्गों की करें। और हम कहते हैं साधु की वैयावृत्ति करने के पहले, साधु की सेवा करने के पहले, आविकाओं की सेवा करने के पहले प्रत्येक नारी का कर्तव्य है कि वो अपनी सासू माँ की, अपनी दादी माँ की सेवा करे। 15 मिनट प्रत्येक बहू को अगर तुम्हें अपने आने वाली बहू से, सास भी कभी बहू थी तो बहू भी कभी सास बनेगी, तो बहू को कर्तव्य है कि अपनी सास की सेवा कर, उसकी औषधियां समय पर उसे औषधि दे, उसे डॉक्टर को दिखाए, जो भी तकलीफ हो उसका निवारण करने का पूरा प्रयास करे, घृणा ना करे, उपेक्षित ना करे, जलील ना करे। हमारी छाती के लिए बैठ गई, चली जाओ ना, और वो भाई साहब तो हैं, उनके यहाँ क्यों नहीं जाती, हमारे यहाँ क्यों रहती हो? मान लो 5 बेटे किसी के हैं और वो बेचारी बहू, दादी माँ को छोटा बेटा प्यारा है और छोटा बेटा तो माँ की इज्जत कर रहा है, मगर बहू उपेक्षित कर रही है और ताने देती है। जाओ ना भाभी जी के पास, मंजली भाभी के पास जाओ ना, संजली के पास जाओ ना, बड़ी भाभी जी के पास जाओ ना। बेटा हमको यही अच्छा लगता है। हाँ यही अच्छा लगता है, हम तो परेशान होते हैं ना। अब तुम्हारी लेटरिन कौन साफ करे, तुम्हारे कपड़े कौन साफ करे? बेटा थोड़े हमारे हाथ पाँव नहीं चलते,
नहीं तो हम तो खुद ही करते थे, अभी 15 दिन से तो गिर गए जब पलंग से तो हड्डी टूट गई, अब ठीक हो जाएंगे बेटा तो हम तो तुम्हारे भी धो देंगे। आहा, क्या कह रही है वो दादी, हम तुम्हारे भी धो देंगे, मगर अभी मैं पलंग से गिर गई हूं, मत करो घृणा। अगर तुमने घृणा की तो तैयार रहना, तुम्हारी भी बहू आने वाली है, और बहू भी कभी सास बनेगी, और वो बहू भी तुम्हारी उपेक्षा करेगी। तुम तो जो चाहते हो वो देना शुरू कर दो। अगर तुम चाहते हो कि मेरी बहू मेरी इज्जत करे, मुझे बहुमान दे, मुझे सम्मान दे, मेरा आदर करे, तो तुम भी अपनी अपनी सासुओं का आदर सम्मान बहुमान और गुणगान करना शुरू कर दो। फिर देखते हैं तुम्हारी बहू तुम्हारी कैसे इज्जत नहीं करती, कैसे घृणा करती है, तुम्हें सम्मान देगी, बहुमान देगी। इसलिए हम अपने जीवन में ये विचार करें कि हम किसी से घृणा न करें। हम भले उसकी सेवा न कर सकें मगर घृणा न करें। अपन इस निर्विचिकित्सा अंग पर और चर्चा करेंगे। 2-3 दिन तो हमारा एक अंग तो 2-3 दिन तो चलता ही है, कई बार 8-8 दिन एक एक अंग चल जाता है, 3-3 महीने लग जाते हैं मुझे 16 कारण के पूरे प्रवचन करने में। समझें। और अभी तो बहुत सारे लोग तत्वार सूत्र लिख रहे हैं, इसलिए वो आ नहीं पा रहे हैं, तो हम अपने जीवन में जाने। और अभी भी आज भी अगर कोई तत्वार सूत्र के रजिस्टर लेना चाहता है तो मैं उसे 14 तारीख तक उसका रजिस्टर जमा कर लूँगा। 9 दिन हम एक्स्ट्रा लगभग देंगे, आप कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है। 2.5 बार का टारगेट बनाएंगे तो आप परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई लिख रहा है तो बंद ना करें कोई भी लिखना, हम उसे 5 दिन और देंगे, हम लेट में जमा करेंगे वो रजिस्टर, फर्स्ट लेट निकालेंगे। और अगर उसमें भी कोई व्यक्ति कमजोर है फिर भी हम उससे घृणा नहीं करेंगे, फिर एक सेकंड लेट निकालेंगे, उसको भी पारितोषिक देंगे, फर्स्ट लेट वालों को भी देंगे, परीक्षा में शामिल वालों को तो मिलना ही है। जिसने पूरा रजिस्टर जमा कर दिया लिखकर, उसे तो पारितोषिक की पौबारा है, इतना मिलेगा और इतना पुण्य का संचय होगा कि मैं अपने मुख से उसका बखान नहीं कर सकता। और ये प्रतियोगिता का बड़ा क्रेज है। अभी भी लोगों के फोन बच्चों के पास आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से फोन आ रहे हैं, मगर अब भेजने की व्यवस्था नहीं बन रही। कैसे भेजें, क्योंकि भेजेंगे कोरियर जाएगा, 2-3 दिन वो ले लेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बाहर नहीं भेज रहे। हैंड टू हैंड कोई लेना चाहे तो ले सकता है, अभी उपलब्ध है। और बहुत सीमित रजिस्टर बचे, 1500 रजिस्टर मंगाए गए थे, बहुत सीमित बचे हैं। अभी भी कम से कम 700-800 लोग लिख रहे हैं, 700 लोग तो लिख ही रहे होंगे, थोड़े से बचे। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति।